ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। मिथ्यात्व क्या है कि मैं शिव मुनि हूँ, मेरा शरीर है, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, मेरे इतने श्रावक हैं, मेरी इतनी मान्यता है, मुझे इतने लोग जानते हैं। ये शरीर पर अटके हो, आकार पर अटके हो, तो ये सारा मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को तोड़ना होगा। दूसरा मोह। मोह 8 कर्मों में जो मोहनीय कर्म है सबसे अधिक सेनापति है। मोह बहुत भयंकर है और सबसे ज़्यादा मोह किसके प्रति है? अपने पिंड के प्रति, शरीर के प्रति, इसके प्रति। बचपन से लेकर अभी तक जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो किसका मोह है? किसका मोह है? शरीर का। माँ बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सब कुछ करती है। जरा सा उसको भूख लगी तो नहीं, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, माँ को मारने लग जाता है। ये पता नहीं ये कौन खा रहा है? बोध। जो कुछ देखा जाता है, सुना जाता है, किया जाता है, वो मैं हूँ ही नहीं। जो आकार मेरा नहीं, मैंने कभी भोजन किया ही नहीं, मैंने पानी पिया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है इसमें। शरीर को भोजन में मुझके नहीं मिला। भेद, जड़ जीव का भेद, जैन दर्शन का मूल सिद्धांत जड़ जीव का भेद। और दूसरा 3 सिद्धांत बताए थे मैंने। कर्म सिद्धांत, जो कुछ मिला है आपको, किसी को दोष मत देना, शिकायत मत करना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा। सारा जो संघर्ष है, चाहे परिवार में है, चाहे संघ में है, चाहे देश में है, चाहे आपस में मित्र मित्र में है, भाई भाई में है, जो शिकायत है, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे किया था, मैंने इतना कमाया, तुमने क्या किया, घर में भी मैंने इतना काम किया, तुमने क्या काम किया, ऐसा जो भाव बना रहता है, ये क्या है? कुछ नहीं। अपना अपना किया हुआ कर्म। कर्म से तुम आए और कर्म चले जाओगे लेकर के। कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी को नहीं। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो, कर्म मैल का अंतरा बूझे बिरला। हम सिद्ध जैसे हैं, परमात्मा जैसे हैं। सोहम की साधना जो आपने सीखी है बेसिक ध्यान जीवन में, वो केवल 20 मिनट की साधना नहीं, सोहम जीवन में घटे। कोई भी आए, देहधारी मनुष्य आए, तुम्हारा मित्र आए, तुम्हारा पहचान वाले आए, तुम्हारा प्रशंसा करने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, सब में क्या देखो? जीव देखो। उसमें भी जीव, मुझ में भी जीव, पूरे जगत में जीव ही है। पृथ्वी में भी जीव, जल में अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, त्रेंच के जीव, मनुष्य, नरक के नेरिये और देव, सब में एक जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, जिसने कभी खाया नहीं, किसी ने पिया नहीं, देखा नहीं। वो शाश्वत सत्य है, जो अटल सत्य है। ये आपके अनुभव में आए, तुम इसमें जियो, एक्सपीरियंस द एग्जिस्टेंस ऑफ योर सेल्फ। क्या करना? अनुभव करना, जीना। और कैसे जियोगे? मोह, जो अटैचमेंट है इस पिंड के प्रति, उसको घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ। आप कौन है? अस्तित्व का क्या है? जीव अकेला। पूरे ब्रह्मांड में आपका अपना अस्तित्व है। चाहे आप सिद्ध गति में जाओगे तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, चाहे देव गति में जाओगे तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, चाहे तुम कहाँ भी जाओगे
तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। उस अस्तित्व को अनुभव कर लेना, जीना। और कैसे जियोगे? उसके लिए अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, सिमंद्र स्वामी भगवान महावीर की साधना, जो ध्यान शिविरों के माध्यम से आप ध्यान कर रहे हैं। अभी भी नासिक में शिविर चल रहे हैं, कुपकला में चल रहे हैं और कई जगह चल रहे हैं। उसमें जो भगवान की वाणी आती है और आप उसमें ध्यान में डूबते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और ऐसा नहीं कि क्या करें, कुछ लोग कहते हैं ध्यान करें, क्या करें, मन तो लगता ही नहीं, मन तो भागेगा भाई। जन्मों जन्मों से तुमने मन की सुनी, बुद्धि की सुनी, इंद्रियों की सुनी। अब ना मन की सुनना, ना बुद्धि की, ना इंद्रियों की। किसकी सुनना? अपनी आत्मा की सुनना। इस तरह से जब आप ध्यान करोगे, कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना समय मिल जाए, और इसको केवल बंद आंखों से नहीं करना, खुली आंखों से। आप खुली आंखों से आप देख रहे हो, क्या देखते हो? किसी को देखना, वो नहीं देखना कि मेरा वो पहचानने वाला मित्र है, या मुझे बहुत जानने वाला है, मेरा प्रशंसा करने वाला है, या मेरा परिवार का सदस्य है। नहीं, वो सब देहधारी है। उसमें जो आत्म तत्व है वो सब में एक है। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान के समसरण में समसरण लगता है। देव समसरण रचाते हैं, उसमें राजा, महाराजा, मंत्री और इंद्र आते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी भी आते। और भगवान क्या उपदेश देते? भगवान किसी का नाम नहीं लेते, किसी राजा का, महाराजा का, कोई धनपति का। भगवान किसी को खुश नहीं करते। भगवान का पहला वाक्य क्या होता है? हे आत्मन, जीवात्मन। संवसरण की रचना जीव के लिए की गई है। ये जीव जो अनादिकाल से भटक रहा है, ये सिद्ध गति में चला जाए, ये अष्ट कर्मों से मुक्त हो जाए। ये जो भटका है, इस कारण संवसरण की रचना होती है। भगवान की वाणी आती है, और भगवान की वाणी सब समझ जाते हैं, पशु पक्षी भी समझ जाते हैं, उनको भी बोध हो जाता है, वो भी व्रत ले लेते हैं, वो भी क्षयक समकति हो जाते हैं। और भगवान के संवसरण में देखते ही किसी को क्षयक समकत हो जाती है, किसी को ज्ञान हो जाता है। पूर्व भाव में साधना की होती। ऐसा नहीं कि तुम जाओगे, तुम साधना करो। इस जन्म में भगवान महावीर को 27 जन्म लगे, भगवान ऋषभदेव की और मरीचि के भाव में 27 जन्म लगे। भगवान से पूछा भरत ने, प्रभु आप जैसा व्यक्ति कोई है जो आप जैसा तीर्थंकर होगा, केवल ज्ञानी होगा? भगवान ने कहा, भरत संवसरण के बाहर बैठा जो मरीचि है, वो तेरा जो पुत्र है वो 24वां तीर्थंकर बने। कितना केवल ज्ञान की विशिष्टता है, कितना अंतर है भगवान ऋषभदेव में और भगवान महावीर ने, कितने काल का अंतर है। और भगवान ने बता दिया, और ऐसे घटना घटी और ऐसे ऐसे कुछ हुआ। तो कहने का अर्थ, इस जीवन में हमने इस जो हमें जीवन मिला है, छोटा सा जीवन, कितना जीवन है पंचम काल में, कितनी की आयु है? किसी की ज़्यादा से ज़्यादा कोई 90 वर्ष होगा, कोई 100 चला जाता है, नहीं तो 60, 70, 75 के अंदर चल, ज़्यादा 40-45 के अंदर। पता नहीं आज उस कर्म कब है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, जरा जावना बैठिए जाविंदिया ना हंता, जरा जावना पी लिए ताव धम्मंग समझ। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, सबको बुढ़ापा आता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आदि व्याधि भी आती है। कौन मनुष्य है जन्म लेकर के उसको कोई रोग ना हुआ हो, कोई व्याधि ना आई हो, कुछ कष्ट ना आया हो, कोई दुख ना आया हो, बुढ़ापा ना आया हो? तो भगवान कहते हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समायारे। क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना। धर्म क्या?
माला करना नहीं, ठीक है माला करो, अच्छी बात है। माला पढ़ना, चौबीसी करना, मंत्र तंत्र कर लेना, ये केवल केवल ऊपर की बातें। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या है बोलो? आपने सबने शिवर किए हैं। जीव का जीव में स्थित हो जाना। जीव, मैं जीव, तुम जीव। जीव जब निराकार में आता, आकार को छोड़ करके निराकार में आता है, जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करता है। और जितना समय वो जीव ठहरता है, अनंत कर्मों की नजरा हो, सबसे उत्कृष्ट मार्ग ये। इसलिए 12 तप में सबसे ऊंचा तप कौन सा है? ध्यान, 11वां और 12वां कौशग। ध्यान करो, कौशग करो, भगवान की वाणी सुनो और जड़ जीव का भेद करके अस्तित्व को जानो। अस्तित्व, ये महत्वपूर्ण है, ये साधना है, इसकी शुरुआत। तो यहाँ चर्चा की थी मंद सावियानियों, जो मंद व्यक्ति के लोग हैं, वो अनभिज्ञ, तत्व के पता ही नहीं, जीव का बोध ही नहीं, अस्तित्व का बोध ही नहीं। बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, जानते हैं, लोगों में प्रशंसा, अच्छा प्रवचन दे देते हैं, वो कोई खास बात नहीं। जब तत्व का पता नहीं, वो ऐसा मंद व्यक्ति है। तो विज्ञ सुज्ञ के जब आपको बोध होता है, वो सुज्ञ बन जाता है। सुज्ञ का मतलब सम्यक ज्ञान से युक्त हो जाता है। विज्ञ का मतलब विशेष ज्ञान से युक्त होता है, जो ज्ञान सबके पास नहीं। सम्यक ज्ञान, जो विशेष ज्ञान, जिससे जो विशेष फल देने वाला है, वो सम्यक ज्ञान। विशेष फल क्या है? एक साधारण फल है। फल का मतलब प्राप्ति। क्या प्राप्ति? एक साधारण, एक विशेष। बोलो विशेष फल क्या है? विशेष मोक्ष, निर्वाण। तो क्या करना चाहिए हमें? हर पल लक्ष्य रखना चाहिए। किसका? मैं जीवात्मा हूँ। बोलो मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। ये निर्वाण कहो, वान से रहे, मोक्ष कहो, सिद्धालय कहो, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु कहो। तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं। यदि आपकी जो ड्यूटी है, तुम घर में हो, गृहिणी है, आपको भोजन बनाना ही होगा। पर भोजन बनाते समय बहुत विवेक रखो, जानकारी रखो, और भोजन बनाते समय, खिलाते समय और उपकरणों को संभालते समय क्षमा याचना करो। मेरे द्वारा किसी जीव की, छोटे बोटे बड़े की हिंसा हो गई हो तो क्षमा मांगो। आप गाड़ी चला के लेके आते हो, गाड़ी में आते हो, तो गाड़ी में आने के बाद जो आपकी गाड़ी है, बस में आए, गाड़ी में आए, बाई एयर आए, तो आपने प्रतिक्रमण करते हो कि मेरे आने से कितने जीवों की हिंसा हो गई। बोलो, विचार करते हो कि जैसे गाड़ी में चला के यहाँ आए, तो गाड़ी में आने के बाद आप तो बैठ गए ऊपर, पर गाड़ी के नीचे कितने जीवों की, उस प्रतिक्रमण करो। मेरे द्वारा कोई हिंसा, आप अवश्य क्रिया में गए, आपने स्नान किया, स्नान करते समय जल का जीवों की विराधना हुई, उसके बाद क्या प्रतिक्रमण करते हो? छोटी छोटी बात बहुत महत्वपूर्ण की है। ये है जागरूकता, विवेक, होश रखो, कुछ भी करो होश। आप किसी के सामने बात करते हो, ऊंची आवाज़ में बात कर दी, किसी को प्रभावित करने के लिए बात कर दी, किसी को अपना बताने के लिए बात कर दी, उससे क्या करना? तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मिट्टी में सब भूयसु वैरंग बच्चों के नाते। सब जीव समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनके सामने कोई बात कह दो, जवाब दे देंगे। सामने बात करके देखो, उनकी बुद्धि इतनी तेज हो गई है, कुछ गलत बात कर ही नहीं सकते आपके सामने। तो सुज्ञ विज्ञ वे है, विशेष फल है निर्वाण। तो पुरुषार्थ की अपेक्षा से आत्मबोध के लिए, तत्व ज्ञान के लिए सम्यक रूप से उदित होगा, पुरुषार्थ करेगा, तभी अभिज्ञात से विज्ञात होगा और संसार परिभ्रमण से रुकेगा।
ये आचारंग सूत्र बहुत ही गहरा सूत्र है। पहला सूत्र एक आचारंग, और आचार्य स्वयंभव ने अपने पुत्र के लिए जो 10वें कालक सूत्र आप पढ़ रहे हैं, बहुत गहरा सूत्र है। भगवान की वाणी एक एक सूत्र में सार दिया है। तो जब भी आपको मौका लगे 1 पेज 2 पेज पढ़ो। उपासक दिशांग आप 10 में 10 श्रावकों का वर्णन आता है, कैसे 10 श्रावक भगवान के पास गए, 12 अनुव्रत लिए, मर्यादा की, फिर कुछ वर्षों तक रहे, फिर अपने बेटे को सब सम्मान दे करके पौष्यशाला में गए, और 10 की 10 श्रावक और पहले देवलोक में गए, और महाविद्य में जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। 2 भाव में मोक्ष। श्रावक की गति देखो, जरूरी नहीं कि आप साधु नहीं बन सकते, तो आप श्रावक बन करके 12 अनुव्रत ले करके घर में सारा काम करते समय जब आपको लगे अब ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने घर में संभाल दो अपना कार्यक्रम, और आप क्या करो, घर से करो। घर में कर क्या करो, जो घर में मुँह किया हुआ उसको पीठ कर लो। घर की तरफ क्या करो, जो मुँह किया है पीठ कर लो, और इधर भगवान की तरफ या साधना की तरफ कर लो। बहुत हो गया, आप ज़्यादा अपना समय उसमें। ऐसे 10 श्रावक थे भगवान की। अनंत श्रावक, कामदेव श्रावक, अटल श्रद्धा कामदेव की। देव परीक्षा लेने आता है, ये नंगी तलवार खड़ी है, कह दे महावीर का धर्म झूठा है। नहीं, महावीर का धर्म सच्चा है। ये गर्दन कट सकती है तलवार के आगे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे श्रावक। तो जब कोई व्यक्ति उच्च भावों से साधना करता है, जीवन में कठिन भी परिस्थितियाँ भी आती हैं, और उससे पार हो जाता है, तो जीवन सफल हो जाता है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उज्जैनं, नमो लोए सब साहुनं, धम्म मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो त्यो देवावित्तं नमं शांति चस धम्मे से आमनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।